बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे जी। आज हमारे पास CS601 टॉपिक नंबर 114 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है। तो टॉपिक हमारे पास देन डिले आता है। जहाँ भी इसकी एफिशिएंसी नहीं है वहाँ पे इसका डिले अच्छा है, तो इसमें बहुत ही मिनिमल जो है वो डिले आता है। डिले से हमें याद आया कि कोई भी स्विच जो है कह सकते हो डिले लेता ही नहीं है। ठीक है, डाटा में बिल्कुल भी डिले नहीं लेता। जितने भी रिसोर्स वगैरह एलोकेट करने होते हैं या कनेक्शन करना होता है उसमें कोई भी खास इतना डिले नहीं होता। देन अब यहाँ पे डिले, टोटल डिले कैलकुलेट किया जा रहा है। वो कैसे कर रहे हैं, डायग्राम के अंदर हम दिखा रहे हैं कि डिवाइस ए है, बी है, दरमियान में दो स्विच लगे हैं। अब कनेक्शन हुआ है, रिक्वेस्ट गई है, एक्नॉलेज आई है, तो यहाँ पे हमारे पास डिले 1 हो गया। डाटा ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे डिले 2 हो गया। डिस्कनेक्ट हुआ, यहाँ पे डिले 3 हो गया। ये टोटल जो डिले होगा वो यहाँ से हम तीनों डिले से लेंगे। ये था। देन पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग क्या होता है, हमने पहले भी देखा है कि एक बड़े मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके उसको पास किया जाता है, उसको सेंड किया जाता है, तो वो पैकेट स्विचिंग होती है बेसिकली। ये पैकेट्स जो होते हैं वो फिक्स साइज में भी होते हैं और वेरिएबल साइज में भी होते हैं। जो कोडिंग स्टूडेंट है उनको ये ज़्यादा वैसे पता होगा। तो फिक्स साइज में होता है कि हम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल साइज में वो चेंज कर सकते हैं, उसको फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे ये साइज अकॉर्डिंग नेटवर्क या प्रोटोकॉल के जो रूल्स वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग पैकेट का साइज दिया जाता है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, कोई रिसोर्स एलोकेट नहीं होता। ठीक है, जहाँ से दिल करता है पैकेट्स मूव कर सकता है, कोई रिसोर्स नहीं दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारा है तुम ही यूज़ करोगे, ऐसा नहीं होता। अगर देखा जाए ये ज़्यादा बेस्ट है सर्किट स्विचेस से। उसमें क्या होता था, हमें कुछ टाइम के लिए वो रिसोर्स किसी न किसी को देना पड़ रहा था, बाकी उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई भी इसमें एड्रेस नहीं होता था। ठीक है, और लेकिन इसमें थोड़ा सा एक रूल यूज़ होता है। रूल कौन सा यूज़ होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, कि जो पहले आया वो उसको पहले प्रोसेस कर लेगा और उसके बाद जो सेकंड में आया वो उसको सेकंड में प्रोसेस करेगा। इसमें ये बेसिकली यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक पैकेट अराइव हुआ है और उससे पहले कोई पैकेट जो है वो प्रोसेस हो रहा था, तो उस पैकेट को वेट करना पड़ेगा। वेट करेगा, पहला प्रोसेस मूव होएगा, प्रोसेसिंग के बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर ये आगे अपनी प्रोसेसिंग जाके करवाएगा। बेसिकली ये चीज़ में चीज़ है। आगे आता है डाटाग्राम। इसमें क्या होता है, इसमें हमें वेट नहीं करना पड़ता, हर पैकेट्स को इंडिपेंडेंटली जो है वो देखा जाता है। अगर आपके पास मल्टीपल पैकेट्स हैं उस मतलब ट्रांसमिशन के अंदर, तो आप हर पैकेट्स को अपने तौर पे ट्रीट करते हो। इसमें कोई ख़ास जो है पाथ वगैरह सेलेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, डाटाग्राम अगर देखा जाए तो टाइप है, अगर आपको याद हो पैकेट स्विचिंग की, तो उसमें ही था कि हम पैकेट्स को आराम से कहीं से भी सेंड कर सकते हैं। ये डेफिनेशन में इसको मैंने लिखी हुई है, आप इसको एक दफ़ा खुद से रीड कर लीजिएगा। तो मोस्टली इस पैकेट्स को जो है वो डाटाग्राम के साथ ही रेफर किया जाता है। ये एक डायग्राम इसकी बनाई गई है, आप इसको देखें ज़रा। ये हमारे पास 4 पैकेट्स बने हुए हैं। ठीक है, और 4 पैकेट्स को हमने 4 स्विच के साथ या राउटर के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो देखें पैकेट 3 जो है और 1 जो है वो यहाँ से मूव हुआ है, 4 यहाँ से गया है, 2 यहाँ से मूव होएगा इस राउटर तक, देन इधर से, देन यहाँ X जो नोड है या कंप्यूटर है वहाँ तक जाएगा। अब देखें जिस हिसाब से आए हैं, पहले 1 आया है उसके पास, ठीक है, ये 1 पैकेट पड़ा हुआ है, फिर 4 वाला आया है, वो पैकेट पड़ा है, यहाँ से फिर वो 3 वाला आया है, वो पड़ा है, और देन लास्ट पे गया है 2 वाला, क्योंकि वो ज़्यादा दूर से आया था इस वजह से। तो इस तरह होता है, इसमें पैकेट्स डाटा मूव होता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता, जो पहले आ जाए वो आगे मूव हो जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। सर्किट स्विचेस के अंदर सीक्वेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। आगे आता है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। इसमें पाथ को डेडिकेट किया जाता है। बेसिकली ये सर्किट स्विचिंग नेटवर्क और डाटाग्राम दोनों को क्रॉस कर रहा होता है, दोनों को जो है वो देख रहा होता है। इसमें पैकेट्स भी बनते हैं
और उसके अलावा एक कोई ना कोई पाथ जो है वो भी डेडिकेट किया जाता है। अब यहाँ पे वर्चुअल सर्किट नेटवर्क की डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखें, इसमें वही फेस जैसे हमने बोला कि पहले सेटअप करना होता है और रिसोर्स वगैरह रिजर्व करने होते हैं, देन उसका पैकेट बनते हैं और पैकेट के अंदर हेडर और उसका एड्रेस भी दिया जाता है, और जो भी पैकेट्स होते हैं उनको वो पाथ डेडिकेट कर दिया जाता है कि आपने इस पाथ से जाना है, तो वो पाथ जो हमने डेडिकेट किया होता है उसी से वो मूव होता हुआ उस सिस्टम के पास जाता है। मतलब कि ये हमारे पास सिस्टम ए है, ये बी है, हमने जो है पैकेट ए से बी की तरफ सेंड करने हैं और हमने कहा कि यहाँ से ये मूव करता हुआ यहाँ इस स्विच तक, यहाँ से मूव करे इस स्विच तक, फिर ये यहाँ जाए। अगर हमने ये पाथ डेडिकेट कर दिया तो वो ऊपर वाली स्विच को यूज नहीं करेगा। ये चीज़ होती है इसमें। ओके, नेक्स्ट ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, इसको याद रखिएगा कि जो फिजिकल होते हैं सर्किट स्विचड फिजिकल लेयर के ऊपर बनती है, ठीक है। इसमें सेटअप होता है, ट्रांसफर होता है, टेयर डाउन होता है, और जो वर्चुअल सर्किट अप्रोच है वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर होती है। इसमें भी सेटअप होता है, ट्रांसफर होता है, टेयर डाउन फिर होता है, लेकिन इसमें पैकेट्स और फ्रेम होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है तीनों का, ठीक है। और जो डाटाग्राम स्विचिंग होती है ये नेटवर्क लेयर के ऊपर होती है बेसिकली, और ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, डाटाग्राम होते हैं और पैकेट्स वगैरह भी इसमें यूज होते हैं। जी, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क के अंदर दो टाइप की एड्रेसिंग होती है, एक होती है ग्लोबल एड्रेसिंग, ठीक है, एक होती है लोकल एड्रेसिंग। लोकल एड्रेसिंग को VCI वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर भी कहते हैं, एमसीक्यूज के लिए ये बेस्ट है, इसको याद रखिएगा। ग्लोबल एड्रेसिंग क्या होती है, बेसिकली एक यूनिक स्कोप दिखा रहा होता है ये नेटवर्क का इंटरनेशनली, ठीक है, या इंटरनेशनली जो नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर इनको एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बेसिकली जो ग्लोबल एड्रेस होते हैं इसी के अंदर से हमें एक दूसरा एड्रेस मिलता है जिसको हम वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर कहते हैं, जिसको लोकल एड्रेस भी बोला जा रहा है। तो इसी के हेल्प से हम उसको लोकली जो है वो एड्रेसिंग कर रहे होते हैं। तो वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर बेसिकली लोकल एड्रेस ही है जिसको हम VCI कहते होते हैं। बेसिकली ये स्विच जो है आप एक जगह से दूसरी जगह जब सेंड कर होते हैं ये 1 to 1 करके चेंज करते जाते हैं। तो ये डायग्राम आप देख लें, इससे आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये डाटा हमारे पास आ रहा है, पैकेट्स आ रहे हैं, इसके अंदर VCI एड्रेस हमने दिया है जो 14 था, वो पिछले किसी स्विच ने दिया था। जैसे वो इस स्विच के पास आया, इस स्विच ने अपने टेबल के अंदर इस VCI एड्रेस को और इसके पोर्ट नंबर को ऐड कर लिया हुआ है और वहाँ से इसने खुद से चेंज किया है। चेंज करने के बाद उसका नया VCI एड्रेस जो है 77 रख दिया हुआ है। तो इस तरह ये काम करता है। ये एक डायग्राम और है ताकि आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये वर्चुअल सर्किट नेटवर्क का टेबल है, ठीक है, इस तरह होता है। ये देखिए इनकमिंग है। अब यहाँ पे जो डाटा आया है ये 14 VCI था और पोर्ट नंबर 1 से आया है, ठीक है। तो उसने वही इनकमिंग के अंदर उसको सेव कर लिया हुआ है और उसको चेंज कर दिया आउटगोइंग में। देखिए इसको पोर्ट नंबर 3 दिए और इसको VCI जो दिया है वो 22 दिया है, तो उसने इसको मूव कर दिया इस साइड पे 3 वाली पोर्ट के अंदर। और ये दूसरा जो पीछे था पैकेट, इसमें क्या हुआ है कि इसका भी पोर्ट 1 से आया था, इसका डाटा जो था VCI में तो 77 था, इसको चेंज करके इसने 41 रख दिया VCI और इसको पोर्ट नंबर 2 असाइन कर दिया है। तो इस तरह करके ये डाटा को ट्रांसफर करते हैं VCI को चेंज करते हुए। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ सर्किट स्विच। स्ट्रक्चर बेसिकली जो बनता है स्ट्रक्चर इसका सर्किट स्विच का, तो इसमें 2 टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। एक होती है स्पेस्ड VN स्विच, ये याद रखिएगा, MCQs में आते हैं,
ठीक है। और दूसरी टेक्नोलॉजी यूज होती है टाइम डिवीजन स्विच। स्पेस डिवीजन स्विच के अंदर क्या होता है, इसमें दो तरह की टेक्निक यूज होती है। एक होती है क्रॉस बार स्विच। अब क्रॉस बार स्विच में क्या होता है, इसमें बेसिकली कनेक्शन करवाए जाते हैं जिसको हम क्रॉस पॉइंट कहते हैं। ये जो ब्लू से है ये सारे बेसिकली क्रॉस पॉइंट है। इसमें भी एक ही पाथ डेडिकेट किया जाता है और वही पाथ यूज किया जाता है डाटा को सेंड और रिसीव करने में। इसमें यहाँ पे एक कंट्रोलर होता है, कंट्रोल स्टेशन। इसमें सेमीकंडक्टर गेट्स लगे होते हैं जो ट्रांजिस्टर्स के थ्रू कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि कनेक्शन करना है, डिसेबल करना है या इनेबल करना है, वो इसके साथ होता है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है नोड लगी हुई है, 1 2 3 नोड है, तो हमें कनेक्शन करवाना है यहाँ पे 4 के साथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कनेक्शन मूव होना चाहिए। तो ये जो क्रॉस पॉइंट है इसको मूव करते हुए हम यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी के ये जो होंगे क्रॉस पॉइंट ये वाले, ये हमारे काम के नहीं होंगे। जो पाथ हमने डेडिकेट कर दिए वो ही हम ले सकते हैं, बाकी का नहीं ले सकते। तो अब बात ये करें कि हमें टोटल क्रॉस पॉइंट बनाने हो तो हम कैसे बनाते हैं। ये जो हमारे पास इनपुट होती है, बेसिकली ये सारी इनपुट है, इसको हम n बोलेंगे, और ये जो सारी आउटपुट है ये इसको हम m बोलेंगे। m और n को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टोटल क्रॉस पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है n हमारे पास 3 है और m हमारे पास 4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल क्रॉस पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। तो इसके अलावा जितने क्रॉस पॉइंट हम यूज कर रहे हैं, ये देखिए ये 12 आगे हुए, 3 × 4 तो 12 क्रॉस पॉइंट आ गए। और जितने हम यूज कर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ और सिर्फ 25%, ये एमसीक्यूज के लिए याद कर लीजिएगा, 25% क्रॉस पॉइंट यूज कर पाते हैं अगर एक कनेक्शन करवाना हो, तो बाकी हमारे काम के नहीं होते। तो इसमें ये मसला होता है, ज़्यादा बड़ा नेटवर्क हमें बनाना है तो वहाँ पे भी फिर मसला रहता है। तो उसके लिए हमें दूसरा सोल्यूशन मिला है जो है मल्टी स्टेज स्विचिंग। इसमें क्या होता है, इसमें n को n के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्रॉस पॉइंट मिल जाते हैं। मतलब अगर आपको ज़्यादा बड़ा नेटवर्क चाहिए तो आप इस तरह करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बड़ा नेटवर्क मिल जाता है। और अगर आपको यहाँ पे भी क्रॉस पॉइंट फाइंड करने हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके लगा के देख सकते हैं, ठीक है। जिस वे में हमने जाना है उस हिसाब से आप सकते हैं, या n का स्क्वायर ले सकते हैं। देन टाइम डिवीजन स्विच, ये बेसिकली स्ट्रक्चर सर्किट स्ट्रक्चर का जो है सेकंड एग्जांपल में आ रहा है उसका टेक्निक। तो इसमें मोस्टली जो यूज़ की जाती है TDM यूज़ किया जाता है स्विच के अंदर, या आप TCI यूज कह सकते हो। TCI स्टैंड फॉर टाइम स्लॉट इंटरचेंज। ये दोनों टेक्नोलॉजी है मोस्टली टाइम डिवीजन के अंदर यूज़ की जाती हैं सर्किट स्विच जो नेटवर्क है वो बनाते हुए। तो टाइम डिवीजन के अंदर जो हमारे पास TCI है वो कुछ इस तरह बनता है। देखें यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, इनके पैकेट्स जो भी डाटा वगैरह है वो यहाँ पे देखे दे रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन करवाना है। तो हम कहते हैं कि ये आपने कम्युनिकेशन करवाना है नोड 3 की तरफ। तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली ये मल्टीप्लेक्सर है, जो भी मल्टीप्लेक्सर होगा उस तरह ये पैकेट्स टाइम के थ्रू लगेंगे। ये टाइम डिवीजन स्विच के थ्रू ऐड हुए हैं DCBA। देन क्या हुआ है, वो सीक्वेंस से ही गए, लेकिन जैसे वो रैम में गए और कंट्रोल यूनिट में गए वहाँ पे जाके इनको चेंज कर दिया गया। इसकी TCI चेंज कर दी गई है, ट्रांसफर एंटर चेंज कर दी गई है। तो यहाँ पे जाके देखें 1 को जो है वो 3 असाइन कर दिया गया, 2 को 4 कर दिया गया, 3 को 1 कर दिया गया। इस तरह करके ये मूव हुआ और देन ये इस तरह पैकेट्स चेंज हो गए इनका। और चेंज होने के बाद ये देखें हमारे पास जो था 1, यहाँ से 1A था और इधर उसने उसको 3 पे रख दिए। तो ये ज़रा देखें 1 2 और 3, A जो है हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है और इधर से हमने जाके उसको सेंड कर दिया। तो डीमल्टीप्लेक्सिंग में वो सेम ही रिजल्ट आएगा जो भी उसका रैम के अंदर चेंज किया जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे होता है फिनिश। अगर फिर भी कोई समझ नहीं आए तो आप ऐसा डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।